नमस्कार दोस्तों, मिस्ट्री टीवी इंडिया के आज के एपिसोड में आप सभी का स्वागत है। और आज के इस एपिसोड में हम एप्पल कंपनी के बारे में कुछ ऐसी जानकारी के बारे में पता करेंगे जो शायद आपको पहले नहीं पता होगी। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो को शुरू करते हैं। 2014 में एप्पल कंपनी द्वारा लगभग 40,000 टन इलेक्ट्रॉनिक वेस्ट इकट्ठा किया गया, जिसमें से इतना स्टील बरामद हुआ कि जो 100 मील लंबे रेलवे ट्रैक बनाने के लिए काफी था। चीनी पर्यावरण सुधारक कार्यकर्ताओं द्वारा एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने वाली इलेक्ट्रॉनिक कंपनी फॉक्सकॉन को कई बार चेतावनी दी जा चुकी है कि वो पास की जो नदियां हैं, जिनका नाम है ह्यूएंगकेंगिंग और हैनपुटेंग, उनको गंदा कर रहे हैं उसमें वेस्ट डालकर। इसको लेकर काफी ऑर्गेनाइजेशंस हरकत में आई हैं। उनका कहना है कि फॉक्सकॉन द्वारा एक गहरे हरे रंग का तरल पदार्थ नदी में डाला जाता है, जिसके कारण वो नदियां गंदी होती जा रही हैं। और इन नदियों का पानी जो आगे जाकर दूसरी नदियों में मिलता है, वो भी इसके कारण दूषित हो रही है। जब फॉक्सकॉन पर इसके आरोप लगे तो उसने मुसीबत का हल न ढूंढते हुए एक अटपटा बयान दिया कि वहां पर दूसरी कंपनीज भी हैं जो वहां पर वेस्ट डालती हैं। पर यह पहली बार नहीं था जब एप्पल प्रोडक्ट्स बनाने वाली कंपनी को पर्यावरण का नुकसान पहुंचाने के बारे में रोका गया हो, बल्कि एप्पल आईपैड बनाने वाली सप्लायर पेगाट्रॉन को भी चेतावनियां दी जा चुकी हैं। और यह खतरनाक तरल जिनमें ले जाया जाता है, उन पर कई केसेस में कुछ लेबल भी नहीं लगा हुआ था कि इसमें खतरनाक तरल है, और ना ही उन पर कोई साइन बना हुआ था। यह चीज यह दर्शाती है कि एप्पल कंपनी पर्यावरण को ताक पर रखकर अपना बड़ा प्रॉफिट कमा रही है। जैसे कि आप सब लोग न्यूज में देखते हैं कि कोई किसी कंपनी का मोबाइल आने वाला होता है, तो उसी कंपनी के जो कुछ कर्मचारी होते हैं वो उस न्यू मोबाइल के कुछ फीचर्स या फिर इमेजेस को लीक कर देते हैं, जिससे इन मोबाइल कंपनीज को कुछ नुकसान उठाना पड़ जाता है। और साथ में उनके कंपटीटर्स वह भी भांप लेते हैं कि इनका अगला प्रोडक्ट किस क्वालिटी का होगा। और इस चीज पर लगाम लगाने के लिए एप्पल की अपनी एक सीक्रेट पुलिस है, जिसे कि लॉयल्टी टीम के नाम से भी जाना जाता है। इस टीम का काम है अपने एम्प्लॉयज पर नजर रखना, और इनकी यह नजर उन पर 24 घंटे बनी रहती है, चाहे वो एम्प्लॉयज अपनी फैमिली के साथ हो या फिर ऑफिस में हो। और इस सीक्रेट पुलिस को इतना अधिकार है कि वो अपने कर्मचारियों का फोन कभी भी चेक कर सकती है और उनकी पर्सनल इंफॉर्मेशन तक चेक की जा सकती है। और इस पुलिस द्वारा की गई एक घटना 2011 में सामने भी आई, जब सैन फ्रांसिस्को में रहने वाले सर्जियो कैल्ड्रोन के घर पर एप्पल पुलिस आ गई थी, और वो वहां की नकली पुलिस बनकर उनके घर में घुस गई और घर की पूरी तरह से गैर कानूनी ढंग से तलाशी ली, क्योंकि एप्पल कंपनी द्वारा उनके एप्पल 4S का प्रोटोटाइप पे गायब हो गया था, जिसके चलते सर्जियो से सख्त पूछताछ की गई और साथ ही उनके परिवार को डराया भी गया और गैर कानूनी तरीके से उन सबकी सिटीजनशिप भी चेक की गई। हालांकि उन्हें फोन का कोई भी प्रोटोटाइप नहीं बरामद हुआ था, पर इस तरह से किसी के घर की तलाशी लेना एप्पल का नहीं बल्कि पुलिस का काम है। फॉक्सकॉन में कर्मचारियों से ऐसी परिस्थितियों में काम करवाया जाता है जो कि काम करने के अनुकूल बिल्कुल भी नहीं होती। वहां पर लोगों से लगभग 9 से 10 घंटे लगातार काम करवाया जाता है, और कुछ की शिफ्ट तो 12 घंटे तक की होती है। और उन पर ओवर टाइम के लिए भी दबाव बनाया जाता है, और उन लोगों को हमेशा देखने के लिए एक सुपरवाइजर अपॉइंट किया जाता है, जिससे कर्मचारियों पर नजर रखी जा सके। इन कर्मचारियों को लगभग 13 दिन में बस 1 दिन की छुट्टी दी जाती है, यानी कि बस महीने में लगभग बस 2 छुट्टियां। काम का बहुत ज्यादा दबाव बनाया जाता है, पर उस हिसाब से उन्हें पैसे नहीं दिए जाते। कर्मचारियों को वहां पर काम करने के हिसाब से लगभग हर घंटे के केवल $2 दिए जाते हैं। इस काम के वातावरण से तंग आकर एक बार वहां के कर्मचारियों ने विरोध किया था, जिसमें कि वो सब छत पर चढ़ गए थे और वो नीचे कूदकर जान देने की धमकियां देने लगे थे कि या तो उनकी परिस्थितियों को सुधारा जाए, नहीं तो वो छत से कूदकर आत्महत्या कर लेंगे। 2010 में 14 लोगों ने वहां से कूदकर अपनी जान भी गंवा दी थी, और उस हादसे के बाद इस बिल्डिंग के चारों तरफ नेट लगा दिया गया है, जो कि स्पष्ट इस बात का उदाहरण देता है कि वहां पर स्थितियां काम करने के लायक नहीं है, और वहां पर लोगों से सस्ते में काम करवाया जा रहा है। यह नेट्स लगाने से यह भी पता चलता है कि कंपनी कितना अपने कर्मचारियों के बारे में ख्याल रखती है, क्योंकि वहां की परिस्थितियां अच्छी करने के बजाय उन्होंने साइड में नेट्स लगा दिए। शायद इसका सीधा जवाब यही है, क्योंकि नेट्स वहां की परिस्थितियां ठीक करने से ज्यादा सस्ते रहे होंगे। और कुछ केमिकल्स जो एप्पल के प्रोडक्ट्स बनाने में इस्तेमाल किए जाते हैं, वो उन कर्मचारियों को एक अलग किस्म का ब्लड कैंसर भी पैदा कर रहे हैं, जिससे उन कर्मचारियों की जान भी जा रही है। एप्पल पर अपने कस्टमर्स ट्रैक करने का आरोप भी लगा है। माना जाता है कि एप्पल ने अपने फोन में कुछ ऐसे सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किए थे जो कि अपने यूजर्स का सारा डाटा अमेरिकी गुप्त संगठन
NSA को दिया करते थे, जो कि दुनिया में सभी आईफोन यूजर्स की प्राइवेसी के साथ एक बहुत बड़ा विश्वासघात था। एडवर्ड स्नोडन, जिनके बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियोस में कुछ जानकारी दी भी है, उनका भी कहना है कि उन्होंने अपने जीवन में कभी भी आईफोन का इस्तेमाल नहीं किया, क्योंकि उनका मानना है कि आईफोन के द्वारा आप पर नज़र रखी जा सकती है। स्नोडन के हिसाब से आईफोन में एक स्पेशल सॉफ्टवेयर है जो कि बिना आपकी मर्जी से खुद ऑन हो जाएगा और आपके माइक्रोफोन और आपके ईमेल्स का इस्तेमाल करके आपके बारे में जो जानकारी लेना चाहेगा वो ले लेगा। पर इन सब बातों पर एप्पल ने यह सब अफवाहें होने का दावा किया और किसी भी बात को मानने से इनकार कर दिया। एप्पल ने कहा कि हमारे यूजर्स की प्राइवेसी हमारे लिए सबसे बड़ा मुद्दा है, जिसको किसी भी हालत में हम आहत नहीं कर सकते। तो दोस्तों, यह थी जानकारी जो आपको एप्पल कंपनी के बारे में पता होनी चाहिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगली बार एक ऐसी ही रोमांचक वीडियो लेकर प्रस्तुत होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार।